बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का ताल्लुक एक ऐसे फ्रॉड से है जिसका शिकार बहुत सारे अफराद हो चुके हैं। और मेरी इस वीडियो को आप गौर से सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्रॉड से बच सकें। तो वो बेसिकली यह है कि मोबाइल ऐप लोन या ऑनलाइन लोन, इस लोन को लेने के बाद आप किस तरह फंस जाते हैं और किस तरीके से ये आपको तंग करते हैं, इसके ऊपर मैंने आज आपको तफसीली तौर पे बताना है। यानी मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं कि जब आप ऑनलाइन कर्जा लेते हैं तो इसको इस नाम से अगर पुकारा जाए तो बेहतर है कि छोटा कर्जा बड़ी मुसीबत आप अपने गले डाल लेते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कर्ज देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को छोटे कर्जे बगैर किसी गारंटी के दूसरों बैंकों से कम शरह सूद पर देने के लिए आमादा करते हैं और उनको ये बताते हैं कि जी हमारा जो शरह प्रॉफिट है वो दूसरे बैंकों से इंतहाई कम है। कर्ज 10,000 से लेकर 50,000 और 1 लाख तक फराहम किया जाता है। कर्जे की जो प्रोसेस है वो 2 से 3 घंटों में भी मुकम्मल किया जाता है। ऑनलाइन ऐप की पाकिस्तान में प्ले स्टोर से तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने डाउनलोडिंग की हुई है। यानी 1.5 करोड़ अफराद ने ये मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड की हुई है। उसमें बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने लोन लिया भी हुआ है। अब तरीकाकार क्या है, लोन 90 यौम के लिए, 80 यौम के लिए या फिर 60 यौम के लिए दिया जाता है। ये जो ऑनलाइन कर्जा है, कर्जे की रकम मिलने के तकरीबन 7 दिन के बाद ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनी के एजेंट की कॉल आ जाती है कि कर्ज वापस करने की डेट आ गई है, फौरी तौर पर कर्ज वापस करें। वहाँ फिर बहस व तकरार शुरू हो जाती है कि हमने तो कर्ज जो है 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए, 80 दिन के लिए लिया था, तो आपने हमें 7 दिन के बाद कॉल करना शुरू कर दी है। तो इसमें जो है फिर उनकी बहस व तकरार शुरू हो जाती है। बहस व तकरार के बाद एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप कर्जा जो है वो एक्सटेंड करा लें और इसकी जो है इतनी फीस है। यानी जो उन्होंने तय किया होता है उससे वो इनहराफ करके सारिफ को प्रेशराइज करते हैं कि आप जो है वो कर्जा आपने 7 दिन के लिए लिया था, अब आप इसे अगर पेमेंट नहीं देंगे तो फिर आप या तो कर्जा एक्सटेंड कर लें या पेमेंट यकमुश्त अदा करें। अगर आप कर्जा एक्सटेंड कराएंगे तो आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। यहाँ से एक लूट मार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर फ्री कैन का किसी बात पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर हरासमेंट करना ख़त्म होने वाला सिलसिला वो शुरू कर देते हैं। असल खराबी कहाँ से शुरू होती है? असल खराबी वहाँ से शुरू होती है जब आप कर्जा लेने के लिए कंपनी के इंतहाई सख्त कवायद व ज़वाबित जो कि इंग्लिश में होते हैं उससे इत्तफाक करके, उससे एग्री करके कंपनी को अपने मोबाइल की जो है वो रसाई दे देते हैं, मोबाइल तक की आप उनको रसाई दे देते हैं। वो जो कवायद व ज़वाबित होते हैं उसमें ये चीज़ दर्ज होती है कि आप अपने मोबाइल की हमें एक्सेस देंगे। तो अब आप उनको मोबाइल की रसाई दे देते हैं तो फिर आपका मुख्तलिफ किस्म का डाटा उनके पास चला जाता है। इसके अलावा आपसे 2 अफराद के नाम, नंबर बतौर गारंटी भी मांगे जाते हैं। अब हरासमेंट का जो पहला शिकार कर्ज दहिंदा होता है, अगर वो उनसे सही तरह डील नहीं कर रहा तो फिर इसके बाद वो 2 अफराद जिनका नंबर और नाम आप लोगों ने दिया होता है, फिर उनको फ़ोन कॉल जाना शुरू हो जाती हैं, जी आपके फ़लाँ दोस्त फ़लाँ कज़न ने हमसे कर्जा लिया था और अब हमें वापस नहीं कर रहा, आप बतौर गारंटर उन्होंने आपका नाम दिया था। और एक-एक करके जो है वो उनको फ़ोन करते हैं। उसके बाद जो आपने अपने मोबाइल तक जो उनको एक्सेस दी होती है तो आपके तमाम कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चले जाते हैं और तमाम कॉन्टैक्ट नंबर पर मुख्तलिफ डेट में, मुख्तलिफ टाइम में कॉलें शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ आपके हल्के अहबाब के लोग आपको फ़ोन करते हैं, जी आपने फ़लाँ जगह कर्जा लिया था, आप कर्जा क्यों नहीं दे रहे? उनकी हमें बार-बार कॉल्स आ रही हैं और इस तरह आपका इमेज ख़राब हो जाता है। कर्ज दहिंदा को हरासा करने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपकी तमाम सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपके ऊपर FIR दर्ज करा दी जाएगी। ये हरासमेंट का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे वो आखिरकार तंग आकर इतना सूद दर सूद वो देते हैं और कर्जा एक्सटेंड करने की प्रोसेसिंग फ़ीस बार बार भरते हैं, जिससे जितना कर्जा लिया हुआ था उससे वो डबल उनको पे करते हैं। अब इस सारी सूरत में हाल में बहुत से लोग इसका शिकार हुए हैं, लेकिन इसकी हकीकत का पता उस वक्त लगेगा जब कंपनी का कोई नुमाइंदा और जो मुतासर हुआ है वो बैठेंगे तो वो अपने सबूत देंगे तो इस बारे में हकीकत का पता लगेगा। लेकिन बहुत से लोगों की इसके ऊपर शिकायत आई है और टीवी के ऊपर इसके बाकायदा प्रोग्राम भी चले आए कि ये जो मोबाइल ऐप के लिए लोन लिया जाता है इसमें छोटा कर्ज और बड़ी मुसीबत आप अपने गले डाल लेते हैं, लिहाजा इनसे ये कर्जा ना लें। इस बात में कितनी हकीकत है, ये जो मुतासरा फरीक हैं वो और जो कंपनी है देने वाली, जब वो आमने सामने बैठेंगे तो इसका तयन होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।